कॉलेज डॉट हम क्या करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉई नाम से मैं एक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पूरे का रन करूँगा तो एम्प्लॉय टेबल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल हमारा सक्सेस। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं नॉट नल का काम हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसे अगर हम कोई पर्टिकुलर हमारा कॉलम है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम नॉट नल डिफाइन कर देंगे इस कॉलम से के बाद में, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर कॉलम हमारा कभी भी नल नहीं हो सकता। अगर हम लोग नल डिफाइन करेंगे तो कुछ वहाँ पे इशू आ जाएगा, कोई एरर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, इसलिए हम लोग उस जगह पे अगर जैसे हमारा कोई किसी भी कंपनी में हमारा कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उस हर एक एम्प्लॉय का कुछ आईडी होगा। अगर उसका आईडी नहीं है तो क्या उसका मतलब क्या है कि मतलब वो एम्प्लॉय है ही नहीं। तो इसका मतलब इसलिए हमें कुछ कंस्ट्रेंट देना पड़ता है कि उसमें हमारा नल नहीं होना चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक अपने जो माइस्कल वर्कबेंच है उसको ओपन करते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले सपोज हम लोग यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ क्रिएट, अब मैं टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल, मान लो मैं एम्प्लॉय नाम से मैं चाह रहा हूँ क्रिएट करना। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लिख दिया। अब एम्प्लॉय लिखने के बाद मैं हमें क्या होना चाहिए, उसके बाद उसका आईडी होना चाहिए, आईडी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर में मैं उसका आईडी दे दूंगा। उसके बाद में मैं उसका नाम दे दूंगा। नाम क्या होगा, बैरकेर होगा। बैरकेर नाम मान लो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिजिट का होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, 40 कैरेक्टर का होगा। तो यहाँ पे 40 कैरेक्टर दे दिया। उसके बाद में नेम के बाद में मान लो उसका एड्रेस होगा, ठीक है ना। एड्रेस भी बैरकेर भी होगा, बैरकेर उसमें मान लो 100 कैरेक्टर होगा। तो ये हमने दे दिया, इसका मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद में देखो, अगर हम लोग इतने को पूरे को रन करते हैं, ठीक है ना, इतने पूरे को रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरर देगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है। तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अब यहाँ पे आईडी हम लोगों ने यहाँ पे तो पूरा डिफाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे नो डेटाबेस सिलेक्टेड। मतलब हमें अगर एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है तो उससे पहले हमें यहाँ पे माइस्कल में क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तभी तो हम उस डेटाबेस में हम लोग टेबल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्रिएट डेटाबेस करना पड़ेगा। तो क्रिएट डेटाबेस। अब मैं क्या करना, कौन सा मान लो डेटाबेस का नाम क्या देना चाहता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, मान लो कोई भी डीबी नाम से, डीबीसी मतलब डेटाबेस मान लो किस कंपनी का मैंने दे दिया, डीबीसी। अब ये हमने इस टाइप से मैंने डीबीसी मान लो कोई मैंने दे दिया, डेटाबेस में क्रिएट किया डीबीसी या कुछ भी, मैं यहाँ पे ये नाम है डीबीसी, मैं इसको नाम दे दिया यहाँ पे। अब मैं जैसे इसको करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटाबेस डीबीसी क्रिएटेड। अब डेटाबेस डीबीसी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे डेटाबेस अगर एक बार क्रिएट हो चुका है तो इसका हमें क्या करना, इसका डेटाबेस को यूज़ कैसे करना होता है। तो डीबीसी के बाद में हम लोग डॉट लगा के जो हम लोगों ने एम्प्लॉय लिखा था, तो इस स्कीमा में हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नाम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें कि हमारे पास डीबीसी नाम से डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो हमारे पास कितने, कॉलेज डीबीसी डीबी सिस्टम, ये सब हमारे पास पहले से क्रिएटेड है। तो यहाँ पे जैसे मैं जाऊँगा डीबीसी पे क्लिक करूँगा, डीबीसी में आप लोग देख सकते हैं कोई टेबल अभी क्रिएटेड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने ये क्वेरी जो लिखा हुआ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और इंट आईडी नेम बैरकेर एड्रेस जो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसको हमें नॉट नल भी करना है, कि हमें इस पर कंस्टेंट भी लगाना है नॉट नल, कि हमारा ये नल नहीं होना चाहिए। जो आईडी है नॉट नल होना चाहिए, और जो नेम है उसको भी हम लोगों ने ले लिया कि नॉट नल नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ों हम लोगों ने इतना दे दिया कि ये नॉट नल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये नल नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको मान लो रन करते हैं हम लोग। रन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये टेबल क्रिएट हो चुका है, इसमें आईडी हमारा नॉट नल होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने इतना कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अगर इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट कोई अगर इस टेबल में हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया, टेबल में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नाम आईडी देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा और उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो इंसर्ट हम लिख देंगे इनटू
इनटू लिखने के बाद में फिर जैसे हम लोगों को इतना पूरा लिखना पड़ेगा, जो डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया था डीबीसी डॉट क्या है एम्प्लॉय नाम से हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया, तो उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद में ये तो लिख दिया इतना, इंसर्ट इनटू डीबीसी डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से वैल्यूज़ हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखो पहला हमारा क्या है आईडी अगर हम लोगों ने सपोज नल दे दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, हमने कुछ नहीं दिया। उसके बाद में नेम मान लो मैंने दे दिया डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमने लिख दिया रवि, नेम मैंने रवि दे दिया, फिर कॉमा लगा दिया। फिर एड्रेस मान लो मैंने दे दिया मुंबई, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे नल दे दिया ना, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे मतलब ये हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, इसका मतलब नल है। पहला जो वाला जो कॉलम है इसका मतलब कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग जैसे अगर रन करते हैं, तो रन करने के बाद देख सकते हो कि रवि ये सब आ गया, कॉलम कुडंट मैच। अब यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है वो मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये है हम लोगों ने जहाँ यहाँ पे लिया था ना आईडी, इसके जगह पे रवि आ जा रहा है और मुंबई आ जा रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। इस टाइप से ये एरर देगा। इसलिए अगर हम लोग कहीं पे नॉट नल डिफाइन कर देंगे तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग उसकी जगह पे कुछ वैल्यू हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे डेटा टाइप भी मैच करना चाहिए। अगर हम लोग इंटीजर दिया तो इसकी जगह पे मान लो पर मैं डबल कॉलम के अंदर मान लो मैंने दे दिया मान लो 40 ऐसे कुछ करके दे दिया इतना बड़ा, तो ये इसको क्या करता है एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो इसको रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये एक रो इफेक्ट हो गया। तो इसको इतना इस टाइप से आप लोग दे सकते हो, या फिर अगर आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं देना है तो इस टाइप से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से भी दे सकते हैं हम लोग। देखो ये दो बार अब हमारा क्या हो गया डिफाइन हो गया, 2 बार हमारे इस टेबल में इतने डेटा हमारे आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें इसके डेटा को हमें सेलेक्ट करके देखना है कि इसके कौन कौन से डेटा हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या कहेंगे, ये हमारा जो टेबल है db2.employee, इस टेबल से हम लोग इसके डेटा को क्या कर सकते हैं फैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे जितने जो डेटा था इतने मैंने 2 बार इसका इंसर्ट कर दिया था ना अभी, तो इसलिए इसका कितना आएगा इतना, इसका आईडी ये इतना मतलब नल तो नहीं है, इतना 2 बार आ चुका है, ठीक है ना। तो इसका मेन काम यही था हम लोगों ने जो देखा अभी।